इंग्लैंड ने आखिरकार वो कर दिखाया जो पिछले 1.5 दशक से एक असंभव सपना लग रहा था। 5,468 लंबे दिनों के इंतजार, अनगिनत आंसुओं और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर झेले गए अपमान के बाद इंग्लिश शेरों ने मेलबर्न की ऐतिहासिक घास पर विजय पताका फहरा दी है। 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में मिली यह पहली टेस्ट जीत सिर्फ एक स्कोरकार्ड का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक पुनर्जन्म है। लेकिन क्या ये जीत केवल पिच की मेहरबानी थी या इंग्लिश क्रिकेट के बेसबॉल युग का सबसे बड़ा धमाका? सस्पेंस अभी बाकी है। जब हम 5,468 दिनों की बात करते हैं तो ये केवल समय का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास का वह काला अध्याय है जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर केवल हार और निराशा देखी। आखिरी बार इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी मांद में 7 जनवरी 2011 को सिडनी में हराया था। उस समय दुनिया बहुत अलग थी। न इंस्टाग्राम का इतना शोर था, न ही बेसबॉल जैसा कोई शब्द अस्तित्व में था। पिछले 15 वर्षों में इंग्लैंड के कई दिग्गज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया आए और खाली हाथ लौट गए। जो रूट, जो दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं, उनके नाम पर ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट जीत नहीं थी। बेन स्टोक्स, जो अपनी कप्तानी में नई इबारत लिख रहे थे, उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया एक अभेद्य किला बना हुआ था। लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) की उस शाम ने सब कुछ बदल दिया। इस मैच की सबसे बड़ी चर्चा इसकी पिच रही। 2 दिनों के भीतर 36 विकेट गिरना टेस्ट क्रिकेट के मानकों पर कई सवाल खड़े करता है। पिच पर इतनी घास थी कि गेंदबाजों को बस सही दिशा में गेंद फेंकनी थी, बाकी काम कोकाबुरा गेंद और पिच की नमी कर रही थी। स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन और जो रूट जैसे दिग्गजों को भी गेंद की लाइन समझने में संघर्ष करना पड़ा। जोश टंग और ब्रॉयडन काज ने दिखाया कि जब स्थितियां पक्ष में हों तो वे दुनिया के किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं। क्या ये जीत इंग्लैंड की असली ताकत है या सिर्फ एक ऐसी पिच का नतीजा जहां टॉस जीतना ही मैच जीतने के बराबर था? क्या इंग्लैंड ऐसी ही जीत गाबा या पैर्थ की उछाल भरी पिचों पर दर्ज कर सकता था? ब्रैंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स की जोड़ी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के अंदाज को बदल दिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनकी इस शैली की कड़ी आलोचना हो रही थी। पहले 3 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड बुरी तरह हारा और आलोचकों ने कहा कि बेसबॉल ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा। मेलबर्न में इंग्लैंड ने रणनीति बदली। उन्होंने अंधाधुंध शॉट खेलने के बजाय कैलकुलेटेड अग्रेशन का परिचय दिया। हैरी ब्रूक की पारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। उन्होंने दिखाया कि आक्रामक होने का मतलब गैर जिम्मेदार होना नहीं है। इंग्लैंड की इस नई शैली ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हार किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने पिछले कुछ वर्षों में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और एशेज पर कब्जा किया, लेकिन अपने ही घर में इंग्लैंड से इस तरह हारना उनके लिए अपमानजनक है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की गहराई अब सवालों के घेरे में है। उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ के बाद टीम में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा जो कठिन परिस्थितियों में पारी को संभाल सके। ट्रेविस हेड की आक्रामकता इस पिच पर फेल रही और मिचेल मार्श की तकनीक ने भी धोखा दे दिया। क्या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक बड़े बदलाव का समय आ गया है? इस जीत के सबसे बड़े शिल्पकार 26 वर्षीय जोश टंग रहे। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। नसों की एक गंभीर बीमारी के कारण वे लगभग क्रिकेट छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी वापसी और MCG पर 7 विकेट लेना ये दर्शाता है कि जज्बा क्या होता है। उन्होंने जिस तरह से स्टीव स्मिथ को दोनों पारियों में परेशान किया, उसने शेन वॉर्न की याद दिला दी जब वे इंग्लिश बल्लेबाजों को नचाते थे। मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में जो हुआ, उसकी कल्पना शायद ही किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक ने की होगी। आसमान में छाए बादल और पिच पर मौजूद 10 मिलीमीटर की हरी घास ने जोश टंग को एक ऐसा हथियार दे दिया जिसने कंगारू बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। जोश टंग ने अपनी अतिरिक्त उछाल और सटीक स्विंग से 5 रन देकर 5 विकेट के जादुई आंकड़े दर्ज किए। उन्होंने स्टीव स्मिथ को 0 पर पवेलियन भेजकर जो झटका दिया, उससे ऑस्ट्रेलिया कभी उबर नहीं पाया। उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन जैसे तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज भी टंग की मूविंग बॉल के सामने असहाय नजर आए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी महज 152 रनों पर सिमट गई। क्या ये ऑस्ट्रेलिया की खराब तकनीक थी या टंग की गेंदबाजी का चरम? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया का ये पतन उनके अति आत्मविश्वास का नतीजा था? और क्या इंग्लैंड इस बढ़त को बरकरार रख पाएगा या ये सिर्फ एक पिक फ्रेंडली इत्तेफाक था? सिडनी का मैदान इन जवाबों का इंतजार कर रहा है। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन जब ऑस्ट्रेलिया 152 रनों पर सिमट गया तो लगा कि इंग्लैंड इस बार पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करेगा। लेकिन MCG की उस हरी घास वाली पिच पर मिचेल स्टॉक और माइकल नेसर ने जो कहर बरपाया, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इंग्लैंड की पहली पारी मात्र 110 रनों पर ढेर हो गई। जो रूट 0 पर आउट हुए और बेन स्टोक्स भी दहाई का आंकड़ा पार करने के लिए संघर्ष करते दिखे। आलम यह था कि इंग्लैंड के 7 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। स्टॉक की अंदर आती गेंदों और माइकल नेसर की सटीक लाइन ने इंग्लैंड के आक्रमण को आर्मचेयर डिफेंस में बदल दिया। इंग्लैंड की पहली पारी ने कुछ गहरे सवाल खड़े कर दिए।
क्या इंग्लैंड की यह बल्लेबाजी विफलता उनके अत्यधिक आक्रामक रवैये का नतीजा थी या तकनीक की कमी? जब स्कोर 110 पर 10 था, तब क्या कप्तान स्टोक्स को लगा था कि वे 5468 दिनों का सूखा खत्म कर पाएंगे? क्या ये 42 रनों की बढ़त ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने के लिए काफी थी, या नियति ने दूसरी पारी में कुछ और ही लिख रखा था? जवाब दूसरी पारी के उस करिश्मे में छिपा था जिसने मेलबर्न को एक नया इतिहास दिया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी किसी डरावने सपने जैसी रही। पहली पारी की मामूली बढ़त के साथ जब कंगारू मैदान पर उतरे तो लगा कि वे इंग्लैंड को एक विशाल लक्ष्य देंगे, लेकिन मेलबर्न की फिजा में कुछ और ही लिखा था। ब्रॉयडन काज ने अपनी तूफानी रफ्तार और सटीक बाउंसरों से ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को घुटनों पर ला दिया। ट्रेविस हेड का वो विकेट जिसने स्टंप्स को हवा में उड़ा दिया, इस मैच की सबसे यादगार तस्वीर बन गई। जब भी टीम को विकेट की जरूरत थी, बेन स्टोक्स ने गेंद संभाली। उनके स्पेल ने ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम की कमर तोड़ दी और महज 132 रनों पर पूरी टीम सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में 132 रनों पर ढेर होना कई सवाल छोड़ गया है। नंबर 1, क्या स्टीव स्मिथ और लाबुशेन की तकनीक अब स्विंग होती गेंदों के सामने बेअसर हो चुकी है? नंबर 2, क्या बेसबॉल के खौफ ने ऑस्ट्रेलिया को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनके विकेट गिरे? नंबर 3, क्या सिडनी में ऑस्ट्रेलिया इस अपमान का बदला ले पाएगा, या इंग्लैंड की ये नई पेस बैटरी वहां भी गदर मचाएगी? इतिहास रचा जा चुका है, लेकिन सिडनी की जंग अभी बाकी है। जब इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 178 रन 32.2 ओवर के स्कोर पर पहुंचा, तो एमसीजी का मैदान गवाह बना एक ऐसी जीत का जिसने टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा बदल दी। लक्ष्य 175 का था, लेकिन पिच किसी माइनफील्ड से कम नहीं थी। इंग्लैंड ने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रमण को चुना। 5.5 के रन रेट से बल्लेबाजी करना ये दर्शाता है कि बेन स्टोक्स की सेना हारने से नहीं डरती। जब 80 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे, तब ब्रुक ने मोर्चा संभाला। उनके नाबाद अर्धशतक ने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत छीन ली। स्टॉक ने शुरुआती झटके देकर उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन क्या स्मिथ की कप्तानी में कोई बड़ी चूक हुई? इंग्लैंड ने 15 साल का कलंक तो धो दिया, लेकिन क्या यह आक्रामकता सिडनी की टर्निंग पिच पर भी काम आएगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया अपने घायल गौरव के साथ वहां पलटवार करेगा? असली परीक्षा अभी सिडनी में बाकी है। मैच पूरी तरह से गेंदबाजों के नियंत्रण में था। इंग्लैंड की दूसरी पारी के 175 रन इस पूरे मैच का सबसे बड़ा स्कोर था, जो उनकी मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है। मेलबर्न का मैदान हमेशा से अपनी ऊर्जा के लिए जाना जाता है। जब इंग्लैंड जीत के करीब था, तो बार्मी आर्मी इंग्लैंड के समर्थक का उत्साह देखने लायक था। जेरूसलम और स्वीट कैरोलाइन के गानों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। 15 साल की मायूसी एक झटके में खुशी में बदल गई। ऑस्ट्रेलियाई दर्शक, जो आमतौर पर बहुत मुखर होते हैं, उस दिन खामोश थे। भले ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत चुका है, लेकिन मेलबर्न की इस जीत ने सीरीज के समीकरण बदल दिए हैं। अब सारा ध्यान सिडनी टेस्ट पर है। इस मैच के बाद कुछ अनसुलझे सवाल खड़े हो गए। नंबर 1, क्या सिडनी की स्पिन फ्रेंडली पिच पर जैक लीच इंग्लैंड को एक और जीत दिला पाएंगे? नंबर 2, क्या पैट कमिंस अपनी कप्तानी और गेंदबाजी से इस हार का बदला ले पाएंगे? नंबर 3, क्या जो रूट सीरीज में अपना दूसरा शतक लगा पाएंगे, जिसका इंतजार अभी भी बरकरार है? यह मैच केवल इंग्लैंड की जीत नहीं थी, बल्कि टेस्ट क्रिकेट की जीत थी। 2 दिनों के खेल ने वह रोमांच पैदा किया जो T20 क्रिकेट भी अक्सर नहीं कर पाता। जब हर गेंद पर विकेट गिरने की संभावना हो, तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। इंग्लैंड ने दिखाया कि उनके पास न केवल प्रतिभा है, बल्कि वे कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस भी रखते हैं। 5468 दिन, यह आंकड़ा अब इंग्लैंड के लिए बोझ नहीं, बल्कि एक गौरवशाली याद बन गया है। मेलबर्न की इस जीत ने साबित कर दिया है कि क्रिकेट में कोई भी किला अभेद्य नहीं है। इंग्लैंड ने न केवल एक मैच जीता है, बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के अपराजय होने के भ्रम को भी तोड़ दिया है। इंग्लैंड की इस जीत ने एशेज की गरिमा को फिर से स्थापित किया है। अब दुनिया सिडनी की ओर देख रही है। क्या इंग्लैंड इस लय को बरकरार रख पाएगा? क्या ये बेसबॉल के एक नए अध्याय की शुरुआत है? इस जीत ने क्रिकेट प्रशंसकों को वह सब कुछ दिया है जिसकी वे उम्मीद करते हैं, रोमांच, भावनाएं और इतिहास। मेलबर्न गवाह बना है एक ऐसे सवेरे का जिसका इंतजार इंग्लैंड को 1.5 दशक से था। तो दोस्तों, 5468 दिनों का ये लंबा इंतजार आखिरकार मेलबर्न में खत्म हुआ। इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक जीत और बेसबॉल के इस नए अवतार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जोश टंग इंग्लैंड के अगले बड़े सुपरस्टार हैं? और क्या ऑस्ट्रेलिया सिडनी में वापसी कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही गहरी समझ और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सिडनी टेस्ट का रिव्यू आपसे मिस ना हो। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।